नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, भारत अपने जीवन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल करने जा रहा है। एक ऐसी मूर्खता करने जा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भारत अमेरिका को धता बना के उसको धमकी देके कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम रूस और चीन की गोद में बैठने को जा रहे हैं। क्या रूस आपका सगा है? नहीं। और चीन तो कभी सगा हो ही नहीं सकता। चीन तो पाकिस्तान का सगा है, वो सबको पता है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब, आप अमेरिका को धता क्यों बता रहे हो? आप अमेरिका को थ्रेटन क्यों कर रहे हो? आप लाल किले में खड़े होकर क्यों बता रहे हो कि मोदी दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, मोदी ये नहीं होने देगा, मोदी वो नहीं होने देगा? इस पागलपन से कुछ होने वाला नहीं है। ये हो सकता है आपको वोट मिल जाए, आपके राष्ट्रवाद के चक्कर में आपके भक्त बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि आप कुल्हाड़ी पे जाकर पैर मार रहे हैं। हमारे पास डॉलर कहाँ से आएंगे? अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम कर रहे हैं तो हम डॉलर कहाँ से लाएंगे? भारत का जितना भी टोटल मिला के इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका 45% तो विदेश व्यापार है। यानी कि ऑलमोस्ट समझो जाए तो 1725 बिलियन डॉलर का हमारा विदेश व्यापार है, जो सब डॉलर में संपन्न होता है। हमारे पास डॉलर कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है सर। अमेरिका के वॉट्स में हमारा 232 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। जब हम रूस से तेल खरीदते हैं तो 67 बिलियन डॉलर का खरीदते हैं और सिर्फ 5 बिलियन डॉलर का माल बेचते हैं। तो साहब, हमें पैसे तो डॉलर में देने हैं ना। अभी तो खैर रुपये अकाउंट में जा रहे हैं, लेकिन बाद में तो डॉलर देना ही पड़ेगा ना उसको। चीन से 120 बिलियन डॉलर का, 125 बिलियन डॉलर का सामान मंगाते हैं और सिर्फ 15 बिलियन डॉलर का माल हम चीन को भेजते हैं। तो जो 100 बिलियन डॉलर बच गया, 110 बिलियन डॉलर, वो तो डॉलर देना पड़ता है ना हमको चीन को। तो वो डॉलर आएगा कहाँ से? वो डॉलर अमेरिका से आता है। वो अमेरिका जिसको हम 87 बिलियन डॉलर का माल बेचते हैं, प्लस 200 बिलियन डॉलर की हमारी सर्विसेज हैं जिसके द्वारा हमें पास डॉलर आता है। इसमें करीब करीब 110 बिलियन डॉलर की तो सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं जिसका डॉलर में पैसे आते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिएगा, इसके ऊपर विचार कीजिएगा कि अगर ये डॉलर हमारे पास नहीं आएंगे और रेमिटेंसेस डॉलर में नहीं आएंगे अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं, तो हम तो किसी को पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे, हम कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे दुनिया में। हमारे पास रुपये की तो कोई इज्जत ही नहीं है। रुपया तो कागज का टुकड़ा है। कौन पूछता है रुपये को साहब? इस दुनिया में कोई भी नहीं पूछता साहब। तो ऐसे में आप क्या कर लोगे? ब्रिक्स करेंसी में आपका यकीन नहीं है और आप खुलेआम कहते हो कि नहीं जी हम डॉलर के खिलाफ नहीं जाएंगे, और डॉलर के खिलाफ इंडिया जा भी नहीं सकता। तो मैंने तो पहले अपने कई एपिसोड में कहा कि भैया अच्छा होगा कि 232 बिलियन डॉलर आपके वहाँ पड़े हैं तो उसको कैसे वापस बुलाओ, अमेरिका के वॉल्ट से निकालो और इंडिया में लेके आओ ताकि आपका भला हो। लेकिन साहब, ये कुछ करने वाले तो है नहीं। और भारत के ऊपर कई अगर सैंक्शंस लग गई तो हालत ऐसे हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। इन हालातों में आप क्या कर लोगे? उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही सच बात है। मोदी जी दरअसल कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हैं और अमेरिका से उलझ रहे हैं। उनको चेतावनी दे रहे हैं, लाल किले से चेतावनी दे रहे हैं, मैं झुकूंगा नहीं। किसानों के लिए मोदी दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। भाई साहब, दीवार तो बन जाओगे, दीवार तोड़ के निकल जाएगा बुलडोजर लेके। ये ट्रंप है इसका नाम। इसको कोई आप हल्के में मत लो। और तो आप समझते हो कि ये क्या इंडिया की अपोजिशन पार्टी के उठा के ईडी के द्वारा रेड करवा के बंद करवा दोगे? वो आपको अंदर करवा देगा। आप उसका तेल निकालने जा रहे हो ना, ट्रंप का। यकीन मानो, ट्रंप आपका तेल निकालने आ रहा है। उसके बाद आप देख लेना। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ट्रंप को मालूम है तेल कैसे निकालना है, और इंडिया का तेल निकाल के दम लेगा। उसके बाद जब हमें झटका लगेगा तब पता लगेगा कि भाई साहब हम कौन सी जगह पे आके गिरे हैं। भारत के इतिहास में, 78 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा हिमालयन ब्लंडर अगर कोई करने जा रहा है या कर चुका है, वो मोदी है और कोई नहीं है। और कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मोदी वही करने जा रहे हैं। भुगतेंगी हमारी आने वाली जनरेशंस और नस्लें। शुक्रिया आपका।